लेकिन लक्ष्मी जी ने दुर्वासा जी महाराज को रिजेक्ट कर दिया। बोले महाराज जी हो तो आप बहुत सुंदर, लेकिन आप क्रोधी बहुत हो महाराज। सबसे क्रोधी यदि कोई संत था तो दुर्वासा जी महाराज थे महाराज। इसलिए लक्ष्मी जी ने दुर्वासा जी को माला नहीं डाली थी। सामने बैठे थे महाराज भगवान भोलेनाथ। बोले महाराज आप सुंदर भी बहुत हैं और कृपालु भी बहुत हैं, लेकिन आप शमशान भूमि में रहते हैं और मुझे शमशान अच्छा नहीं लगता। इसलिए भगवान भोलेनाथ को भी लक्ष्मी जी ने माला नहीं डाली। सामने देखा अनेक प्रकार के राजा बैठे हुए थे, जरासंध बैठा हुआ था, लेकिन किसी को भी माला नहीं डाली। रुक्मिणी जी ने शायद ये कहना चाहा कि आप सुंदर तो बहुत हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर करुणा नहीं है, इसलिए लक्ष्मी जी ने माला समुद्र मंथन में नहीं डाली। तब जैसे भगवान श्री कृष्ण की बारी आई, बोले शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं और विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। तो लक्ष्मी जी ने कहा मैं जिसको चाहती हूँ वो तो शांताकार है, लेकिन इनमें भी एक कमी है क्या कि मैं इनको चाहती हूँ लेकिन ये मुझे नहीं चाहते। बोलो राधे राधे। ध्यान देना, यदि नारायण की उपासना करोगे तो लक्ष्मी जी तो अपने आप चली आएंगी महाराज। बहुत से लोग लक्ष्मी जी की उपासना करते हैं, लेकिन नारायण की यदि उपासना करेंगे तो लक्ष्मी नारायण आपके घर में प्रकट हो जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन शास्त्रों में वर्णन आता है सज्जनों, माताएं, बहनें, भाई बहन, लक्ष्मी जी को यदि प्रसन्न करना है तो भगवान शिव के ऊपर गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। हमारे विद्वान ब्राह्मण लोग रोज अभिषेक करा रहे हैं और बोलते भी हैं गन्ने का रस लगता है, लेकिन समय समय पे प्राप्त होता है। लेकिन जब भी आपको प्राप्त हो तो गन्ने के रस चढ़ाने से शिव जी को, व्यक्ति को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। दूध चढ़ाने से व्यक्ति को दरिद्रता नष्ट होती। जो शिव जी को दुग्ध चढ़ाते हैं उनकी दरिद्रता नष्ट हो जाती है। दही चढ़ाने से शत्रु नष्ट होते हैं। हमारे जो शत्रु षड्यंत्र रचते रहते हैं, भगवान शिव का ये प्रताप है, शत्रु आगे नहीं बढ़ पाता है दही चढ़ाने से। शहद चढ़ाने से व्यक्ति को लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न हो जाती है, इसलिए शिव जी को शहद चढ़ाया जाता है। और घी चढ़ाने से हमारे जितने भी रोग हैं, दरिद्रता है, शिव जी को घी चढ़ाने से वो सब संपन्न हो जाता है व्यक्ति। इसलिए इनका विधान बताया गया। सरसों के तेल से यदि शिव जी का अभिषेक किया जाए तो कहते हैं तंत्र बाधा से व्यक्ति छुटकारा पा जाता है। बोलो शंकर भगवान की। शिव महापुराण में तो ऐसी ऐसी कथाएं आती हैं महाराज। ये शिव महापुराण में लिखा है, जो व्यक्ति रोज शिवलिंग का निर्माण करे, भले ही आप एक शिवलिंग का निर्माण करें, यदि मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं और यदि उनको सायंकाल के समय सूर्य अस्त ना हो पाए उसके पहले यदि विसर्जन कर दिया जाता है तो करोड़ गुना फल की प्राप्ति हो जाती है। बोलो शंकर भगवान की। इसकी भी एक बहुत बड़ी कथा आती है महाराज। एक रानी थी और एक राजा थे। शिव महापुराण में कथा आती है। इनकी दो पत्नी थी। तो कहते हैं कि एक पत्नी को कोई संतान नहीं थी, बड़ी वाली रानी को, और दूसरी पत्नी को गर्भ हुआ। कालांतर में एक पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्र की जब प्राप्ति हो जाती है तो बड़ी रानी ने ईर्ष्या के कारण
उस बालक के महाराज 50-60 टुकड़े कर दिए और टुकड़े करके महाराज उसको एक तालाब में फेंक दिया ईर्ष्या के कारण। लेकिन छोटी रानी का एक नियम था, 108 शिवलिंग वो रानी बनाती थी। रोज उसका नियम था 108 शिवलिंग बनाती थी और भगवान शिव को बेलपत्र अर्पण करती थी। तो उसको पता नहीं था कि मेरा जो बेटा है वो इस सरोवर में टुकड़े टुकड़े करके डला हुआ है। लेकिन रानी का नियम, आज देखा मेरा बेटा कहीं दिख नहीं रहा है, क्या बात है, सुबह से शाम हो गई लेकिन बेटा दिख नहीं रहा है। तो नेत्रों से आंसू बहने लगे उस माँ की। माता समझ गई हो ना हो कोई अनहोनी हो गई है। एक दिन हुए हैं, 2 दिन व्यतीत हो गए लेकिन पुत्र नहीं दिखा। अंतिम में उसने लेकिन शिवलिंग बनाना नहीं भूली। तीसरे दिन उसने रुद्राभिषेक किया, छोटे छोटे शिवलिंग बनाए हैं, रुद्री बनाई है और 108 शिवलिंग का जैसे पूजन किया और सरोवर में जैसे उस शिवलिंग को डाला है तो महाराज 50-60 टुकड़े हुए थे उस बालक के, पूरे टुकड़े जुड़ जाते हैं और वो बालक जीवित हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। वो बालक भगवान शिव की कृपा से जीवित हो जाता है और दौड़ा दौड़ा आया और माता के गले लग जाता है। अरे बेटा तुम कहां चले गए थे, मेरी क्या दशा हो गई थी, 3 दिन व्यतीत हो गए। बड़ी रानी रोने लगी, नेत्रों से आंसू बहने लगे, छोटी महारानी के चरणों में गिरने लगी और कहा कि मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैंने ही तुम्हारे बालक को चाकू से उसके टुकड़े कर दिए थे, लेकिन शिव जी की कृपा से महाराज वो पुनः जीवित हो गया। तो भगवान शिव तो ऐसे देवता हैं कि हमारे भाग्य को भी पलट सकते हैं, महाराज पलट सकते हैं। इसकी एक बहुत बड़ी कथा आती है, मार्कंडेय महापुराण की एक कथा आती है। कहते हैं कि एक मृकंड नाम के ऋषि थे सज्जनों। मृकंड नाम के ऋषि थे तो इनके यहाँ पर कोई संतान की प्राप्ति नहीं थी। भगवान शिव की तपस्या की है, हजारों वर्ष जब भगवान शिव की तपस्या की तो भगवान शिव प्रसन्न हो गए और कहा कि मृकंड ऋषि वरदान मांगो, क्या चाहिए तुमको। भगवान शिव से मृकंड ऋषि ने कहा कि महाराज मुझे कोई संतान नहीं है, संतान की प्राप्ति हो जाए। भगवान शिव ने कहा कि संतान की प्राप्ति तो होगी लेकिन उसकी उम्र 5 वर्ष की होगी महाराज, और 5 वर्ष के बाद वो बालक समाप्त हो जाएगा। मृकंड ऋषि ने कहा ठीक है, निसंतान से तो संतान अच्छी है, भले ही उसकी उम्र कम रहे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, 6 महीने का हुआ बालक 1 साल का हो गया। मृकंड ऋषि ने उस बालक को विद्या अध्ययन करने के लिए बाहर भेजा। 3 वर्ष व्यतीत हो गए, काशी बनारस में वो बालक पहुंच गया। 4था वर्ष जैसे ही लगने लगा तो माता के नेत्रों से आंसू बहने लगे, क्योंकि 5 वर्ष की आयु थी सज्जनों। और जैसे 5वां वर्ष प्रारंभ हुआ तो बालक का एक नियम था महाराज। माता ने शिक्षा दी कि बेटा अपने से जो बुजुर्ग हैं उनके चरणों में प्रणाम करना चाहिए, साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। साष्टांग मतलब 8 अंग लग जाएं, उसको कहते हैं साष्टांग। दंडवत का अर्थ होता है दंडे के समान व्यक्ति को प्रणाम किया जाए, उसका नाम दंडवत होता है महाराज। मार्कंडे, उस बालक का नाम कालांतर में मार्कंडे पड़ा। जैसे 5 वर्ष की आयु थी, 5वां वर्ष प्रारंभ हुआ, उसका एक नियम था। वहां से सप्त ऋषि निकल रहे थे सज्जनों।
सप्त ऋषि को देख करके मार्कंडेय जी महाराज दौड़े दौड़े गए और चरणों में साष्टांग जैसे ही प्रणाम किया तो सप्त ऋषियों के मुखारबिंद से निकल गया, जाओ बेटा तुम्हारी 100 वर्ष की आयु हो जाए। ऋषि दौड़े दौड़े आए, मार्कंडेय ऋषि बोले महाराज आप ये क्या कह रहे हैं, मेरे बालक की उम्र तो 5 वर्ष की है भगवान शिव ने। सप्त ऋषियों ने कहा कि भैया हमारी वाणी से यदि निकल गया है वचन तो वो अब वापस नहीं आ सकता है, क्योंकि किसी ब्राह्मण किसी संत की यदि वाणी निकल जाए तो उसको परमात्मा भी फिर मेटने वाले नहीं है। ब्रह्म वाक्यम जनार्दन, ब्राह्मण की वाणी ही विष्णु की वाणी हो जाती है। बोलो राधे राधे। सप्तऋषि कहने लगे हम तो धर्म संकट में फंस गए, इसकी 5 वर्ष की उम्र है और हमने 100 वर्ष की आयु का वरदान दे दिया, चलो ब्रह्मा जी महाराज के पास में चलना चाहिए। अब सप्तऋषि आगे आगे और मार्कंडेय ऋषि साथ में जा रहे हैं। ब्रह्मा जी महाराज बैठे हुए थे, मार्कंडेय ऋषि दौड़े दौड़े गए और ब्रह्मा जी महाराज को जैसे साष्टांग दंडवत किया तो ब्रह्मा जी महाराज के मुखारविंद से निकल गया, जाओ बेटा तुम्हारी 1000 वर्ष की आयु हो जाए। सप्त ऋषि कहने लगे जय हो महाराज, हम आपके पास इसी धर्म संकट के लिए आए थे कि अब इनकी आयु का क्या किया जाए, आपने तो और धर्म संकट बढ़ा दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो सप्तऋषि मैं भी चलता हूं, अब इसका समाधान किया जाएगा। भगवान विष्णु के पास में चलते हैं। सभी लोग कीर्तन करते हुए भगवान विष्णु के पास में जा रहे हैं। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सभी लोग बोले जरा ताली खुशी लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन जय करते हुए सप्तऋषि ब्रह्मा जी महाराज सभी नारायण भगवान के पास में जैसे जाते हैं तो भगवान नारायण बैठे हुए थे। मार्कंडेय ऋषि का नियम अपने से उम्र में बड़े उनको साष्टांग प्रणाम करते थे। दौड़े दौड़े गए और भगवान नारायण के चरणों में जैसे प्रणाम किया तो भगवान नारायण के मुखार बिंद से निकल गया, जाओ बेटा तुम्हारी 4 कल्प की आयु हो जाए। अब तो ब्रह्मा जी
महाराज कहने लगे, जय हो महाराज, हम तो इसलिए आए थे कि आप हम सभी का धर्म संकट अलग कर दोगे, लेकिन यहाँ तो और समस्या बढ़ती जा रही है। भगवान विष्णु ने कहा कि भैया अब तो जिसका ये भक्त है उसी देवता के पास में हमको चलना पड़ेगा। अब ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और सप्त ऋषि सभी देवताओं के साथ में जो है भगवान शिव के पास में सभी देवता लोग जा रहे हैं। और भोलेनाथ कैसे देवता हैं? भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। और ऐसे देवता है भगवान कैसे? ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ बैठे हुए थे, सप्त ऋषि आए हैं, ब्रह्मा जी आए हैं, भगवान विष्णु आए हैं, लेकिन मार्कंडेय ऋषि का नियम दौड़े दौड़े आए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। दौड़े दौड़े जैसे ही आए और जैसे ही आकर के भगवान विष्णु को भगवान शिव को प्रणाम किया है तो भगवान शिव के मुखारविंद से निकल गया, जाओ बेटा तुम्हारी 7 कल्प की आयु हो जाए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हिनोतिया से हमारे दादाजी भी आए हुए हैं, जिन्होंने हमारी भागवत पहले भी करवा चुके हैं। जोरदार ताली से उनका भी स्वागत करेंगे। बड़े ही भक्त हैं ठाकुर जी के, और ऐसी कामना करता हूं कि वो ऐसे ही जुड़े रहें ठाकुर जी के चरणों से। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान शिव के मुखारविंद से निकल गया कि जाओ तुम्हारी 7 कल्प की आयु हो जाए। अब तो सभी देवता कहने लगे, हे प्रभु, इस बालक को आपने ही वरदान दिया था कि इसकी जो है 5 वर्ष की आयु होगी, लेकिन आपने तो हमारा 7 कल्प की आयु कर दी। भगवान शिव ने कहा कि देखो, जो मेरी वाणी से निकल गया है अब वो वापस नहीं हो सकता है, इसलिए इस बालक की जो है 7 कल्प की ही आयु रहेगी। तो परमात्मा भगवान शिव ऐसे देवता हैं सज्जनों, माताएं, बहनें, भाई बहन, कि जो हमारे मस्तक में लिखा है उसको भी पलट सकते हैं। एक बहुत सुंदर कथा आती है शिव महापुराण में। कहते हैं कि शिवरात्रि, महाशिवरात्रि का पर्व था। एक बहेलिया जो है जंगल में शिकार खेलने के लिए जाता है, हिरण का शिकार करने के लिए जाता है, क्योंकि उसके घर में कुछ खाने के लिए नहीं था, इसलिए वो एक बाटल में जल रखा है उसने, और धनुष बाण लेकर के जैसे ही जाता है, उस दिन शिवरात्रि का पर्व था। कालांतर में महाराज एक बेलपत्र का वृक्ष लगा हुआ था, देखा एक हिरण आ रहा है तो वो बेलपत्र के वृक्ष पे बैठ जाता है बहेलिया, लेकिन उस बेलपत्र के नीचे एक छोटा सा शिवलिंग बना हुआ था। धोखे से सज्जनों वो जल उस शिवलिंग पर गिर जाता है और थोड़ी सी बेलपत्री टूट करके शिव जी के पास में गिर जाती है। इसलिए उस बहेलिया से अनजान में भी भगवान शिव का पूजन हो जाता है। कुछ देर बाद फिर से हिरण आई, लेकिन उसने छलांग लगा दी, फिर से धनुष उसने संधान किया तो थोड़ा सा जल फिर से गिर जाता है। भगवान शिव की पूजा द्वितीय पहर की उस बहेलिया की हो जाती है। 1-2 घंटे बाद फिर से वो हिरण आता है, फिर से उसने जैसे ही धनुष बाण लगाया, फिर से वो चूक जाता है, तो फिर से उसका जल भगवान शिव के ऊपर गिर जाता है और थोड़ी सी बेलपत्र गिर जाती है। रात्रि के 12 बजे जैसे ही धनुष का संधान किया तो कहते हैं कि महाराज
चतुर्थ प्रहर की पूजा में थोड़ा सा जल फिर से गिर जाता है तो चौथी प्रहर की पूजा उसकी संपन्न हो जाती है। इतने में भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की। बोले वरदान मांगो, क्या चाहिए तुम? बोले महाराज ना मैंने आपका पूजन किया, ना भांग चढ़ाई, ना धतूरा चढ़ाया, और आप कहते हैं वरदान मांगो। भगवान शिव ने कहा कि आज शिवरात्रि का, महाशिवरात्रि का पर्व है, इसलिए तुमसे जो है जाने अनजाने में भी पूजन हो गया है, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। तो ध्यान देना, महाशिवरात्रि का जो पर्व है ये कोई साधारण पर्व नहीं है महाराज। अनजाने में भी यदि पूजन हो जाता है तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं, और यदि हम जान के यदि इस व्रत को करेंगे तो अनंत कोटि गुना फल की प्राप्ति हो जाती है। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की। हरिशंकर तेरी जटा में सभी लोग बोलेंगे ताली।